तो जो नारा दिया आप लोगों ने, वोट चोर गद्दी चोर, पूरी यात्रा के दौरान, तो लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी को चुनाव तो नीतीश जी का हो रहा है, मोदी जी का आप गद्दी से उतारने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ा मजेदार बात है। छोटा सा एक कहानी है। एक बार एक इंसान जो है ना, कह रहा था कि प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री बहुत बदमाश है, प्रधानमंत्री बहुत लफंगा है। तो पुलिस आया, बोले प्रधानमंत्री को क्यों ऐसे बोल रहे हो? तो बोला, हम भारत के प्रधानमंत्री को थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं। तो पुलिस जानते हैं क्या बोला? पुलिस बोला, हमको नहीं पता है कि तुम कहां के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हो, हम तो किसी का नाम ही नहीं ले रहे हैं, हम तो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। जो चुरा रहा है वो गद्दी छोड़ दे। चोर की दाढ़ी में तिनका। और ये चुनाव के बारे में जहां तक बिहार चुनाव का सवाल है, आज ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके माध्यम से बिहार को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जय शाह का डैडी का प्लान ये है कि एनडीए के नाम पे वोट लिया जाए, फोटो नीतीश जी का लगाया जाए, और जो ही चुनाव हो जाए, मान लीजिए अगर उनको बहुमत हो जाए, तो नीतीश जी का सिंधे करने का प्लान है कि वोट लेंगे नीतीश जी का फोटो लगा करके, और यही बीजेपी का लोग कहेगा कि नीतीश जी तो ठीक नहीं है ना, बीमार हो गए हैं ना, इसीलिए जो है जेडीयू उप मुख्यमंत्री बन जाएगा और भाजपा पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्लान कर रहा है। और बीजेपी ने सेम काम उत्तर प्रदेश में किया। सपा बसपा दोनों को बारी बारी से इस्तेमाल किया, एक एक करके रास्ते से हटाया, और जो उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हो पाया था, फुल फ्लेजेड जो है बहुमत के साथ अपना मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बना लिया। यह सपना जो है उनका बिहार में भी है। मैं एक बड़े अच्छे से पत्रकार सामने बैठे हुए हैं, उनका किताब पढ़ा हूं, जेपी से बीजेपी, संतोष जी। जेपी से बीजेपी संतोष जी लिखे हैं, और यही बीजेपी का प्लान है कि कैसे बिहार जो एक समाजवादी आंदोलनों की भूमि रही है, बिहार जो स्वतंत्रता आंदोलन की भूमि रही है, बिहार जो गांधी बुद्ध और महावीर की भूमि रही है, बिहार जो गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि रही है, उस भूमि पे कैसे जो है गोडसेवादी सरकार बना दिया जाए, ये बीजेपी का प्लान है। नहीं तो जो संतोष जी की किताब का आप जिक्र कर रहे हैं जी, तो उसमें यह भी लिखा है कि कांग्रेस ने जो गलती की उसके कारण ही जो है समाजवादी आंदोलन को जगह मिली, जो सवर्ण लोगों ने जगह नहीं छोड़ी पिछड़े वर्ग के लिए। अच्छा, कोई गलती इतिहास में जाकर के ठीक नहीं होता है। नहीं, मैं गलती से सीख ली जाती है और आगे बढ़ा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी हैं, और हम भागीदारी के सवाल पर सीरियस हैं। अब जो गलती हम नहीं किए हैं, या मान लीजिए कि हम भी जो गलती इतिहास में कर चुके हैं, पास्ट का तो एक बड़ा मजेदार चीज होता है ना, पास्ट में जो है आप रह नहीं सकते हैं और पास्ट को आप छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन पास्ट की गलती को छोड़ करके उससे सीख करके ही फ्यूचर में आगे बढ़ा जा सकता है। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, माना कि बेहद प्यारा था, उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। और आगे बिहार का सवाल यह है सर कि पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए, हर चीज के लिए बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ता है। हम इसीलिए कहते हैं कि आपकी गलती बाद में है, कि महाराष्ट्र में अगर मुझे गाली दी जाती है तो आपकी गलती बाद में है मिलिंद साहब। हमारी गलती पहले है कि हमको हमारी भूमि पे, जो बुद्ध की भूमि है, जहां 1907 में यूनिवर्सिटी बन गई, जहां नालंदा विश्वविद्यालय था, वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए महाराष्ट्र जाना पड़ता है। ये हमारी गलती है कि हमको काम करने के लिए पंजाब जाना पड़ता है। ये हमारी गलती है कि इलाज कराने के लिए पटना में भी एम्स है और दिल्ली में भी एम्स है, हमको दिल्ली जाना पड़ता है। ये हमारी गलती पहले है। अगर हमको हमारे ही घर में रोजी रोजगार सम्मान मिले, अगर हमको हमारे ही घर में अच्छी शिक्षा मिले, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, भागीदारी मिले, तो कौन अपना घर छोड़ करके बाहर जाना चाहता है? ये हमारा दुर्भाग्य ही है ना कि भिखारी ठाकुर साहब, जिनको शेक्सपियर कहा जाता है भोजपुरी का, वो भी जो है विदेशिया लिख रहे थे, और आज भी जो है वो विदेशिया और वो विरह जो है हमारे लोगों की सच्चाई बनी हुई है। अरे हिंदी सिनेमा में वो गाना बनना बंद हो गया, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, लेकिन हमारे यहाँ आज भी वो गाना गाया जा रहा है, सैया गए कलकत्ता ये सजनी। हम आज भी कलकत्ता जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। तो ये हमारा सवाल है। बिहार जहां की आबादी लगभग 14 करोड़ है, बिहार जिसको ज्ञान और मोक्ष की भूमि कही जाती है, आप भी अगर हिंदू धर्म के हिसाब से मोक्ष लेना चाहते हैं तो आपका भी पिंडदान गया में ही होगा। तो जो मोक्ष की भूमि है, मोक्ष की भूमि है, जो ज्ञान की भूमि है, वहां के लोगों को पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, दवाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। और हम कहते हैं कि ये कितना आसान है जिसको ठीक किया जा सकता है, कि जब बिहार के टीचर को
बिहारी स्टूडेंट को कोटा में पढ़ाना है तो वो पटना में भी पढ़ सकते हैं। वो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो जयपुर होने की बजाय, वो भोपाल होने की बजाय, ग्वालियर होने की बजाय, वो जो है नागपुर और पुणे होने की बजाय वो पूर्णिया हो सकता है, मुजफ्फरपुर हो सकता है, कटिहार हो सकता है, किशनगंज हो सकता है। यहाँ का टीचर, यहाँ का स्टूडेंट, यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज यहीं पढ़ करके जब अमेरिका की ही नौकरी करनी है तो गुड़गांव में करने की बजाय जो है मुजफ्फरपुर में भी कर सकते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? जब टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है कि आज तक जैसे चैनल को भी बिहार तक बनाना पड़ा है, एक्सक्लूसिव जो है एक स्पेस बनाना पड़ा है, और आप भी पटना में आकर के कॉन्क्लेव कर रहे हैं, तो जो है रोजगार यहां क्यों नहीं पैदा हो सकता है? यहां पे कॉल सेंटर क्यों नहीं खुल सकते हैं? यहां पे फैक्ट्रियां क्यों नहीं लग सकती है? यहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन सकते हैं? पॉलिटिकल विल का जरूरत है, और पॉलिटिकल विल तभी आएगा जब उस मानसिकता से हमको निजात मिलेगी कि प्रधानमंत्री जाते हैं गुजरात में तो फैक्ट्री घूमते हैं, और यहां आते हैं तो कहते हैं कि मजदूरों के लिए एक नया ट्रेन शुरू कर रहे हैं। इस मानसिकता से हमको अब जो है ना निजात की जरूरत है, इस मानसिकता से हमको आजादी की जरूरत है। नहीं तो ये आप बार बार कहते हैं कि जय शाह के डैडी की बात आप बार बार ले आते हैं उनको, लेकिन ये बात भी तो फिर सही है कि राहुल गांधी भी अपने पिताजी के कारण है, तेजस्वी यादव भी अपने पिताजी के कारण है। हाँ, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, परिवारवाद यदि गलत है तो सबका गलत है। नहीं, आप अपना बनाइए ना, आप उनका बोलते रहते कि उनका परिवारवाद जो है। नहीं, ये परिवारवाद का आरोप भाजपा का है, हम बस उनको आईना दिखा रहे हैं। पर परिवारवाद ठीक है आपके हिसाब से? नहीं, परिवारवाद, एक बात बताइए कि लोकतंत्र में चाहे आप किसी का भी बाल बच्चा हो, चुनाव तो जीतना पड़ेगा ना। नेहरू जी तो चुनाव जीत करके देश का प्रधानमंत्री बने ना, बिना चुनाव जीते तो नहीं बने। मोदी जी भी चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बने हैं। तो परिवारवाद गलत है, मान लीजिए ऑप्शन 1 परिवारवाद गलत है, तो गलत है तो फिर सबके लिए गलत है। गलत है तो मीडिया के लिए भी गलत है, सिनेमा के लिए भी गलत है, क्रिकेट के लिए भी गलत है, नौकरी के लिए भी गलत है, इंडस्ट्री के लिए भी गलत है, पॉलिटिक्स के लिए भी गलत है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पॉलिटिक्स में हम परिवारवाद को क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद जो सारे जो है परिवारवादी जो बच्चे बॉलीवुड से आए हैं उनसे सेल्फी खिंचाएंगे, सेल्फी विद प्रधानमंत्री। वहां उनको परिवारवाद नजर नहीं आ रहा है। अनुराग ठाकुर को जो बगल में बिठाते हैं तो परिवारवाद नजर नहीं आ रहा है। पंकज सिंह को जो बगल में बिठाते हैं तो परिवारवाद नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटका में जो है बोमई को जब मुख्यमंत्री बनाया तब परिवारवाद नजर नहीं आया। मेरा तो सवाल ही यही है कि पूरा का पूरा देश जो है वो परिवारवाद की गिरफ्त में है। तो मेरा ये कहना है कि परिवारवाद के नाम पर संघ परिवारवाद की साजिश हम समझते हैं, इसमें हम फंसने वाले नहीं हैं। आप होशियारी कीजिएगा कि भेड़िया जो है मुंह में घास लेकर के चाहता है कि भेड़ों का वोट ले ले, तो ये कहानी जो है नहीं होने वाली है। परिवारवाद गलत है तो गलत है, फिर सबके लिए गलत है। इसीलिए चूंकि वो बार बार नेहरू को याद करते हैं ना, तो हम जया शाह को बार बार याद कर लेते हैं ताकि परिवारवाद का बैलेंस बना रहे। अच्छा, उसके पप्पा हैं कि नहीं है? हाँ। गलत फैक्ट तो नहीं बोलते नहीं, तो मैं जो तेजस्वी या राहुल गांधी के बारे में बोलूं वो भी तो फैक्ट ही है ना। हम भी तो कह रहे, आप भी फैक्ट बोलिए, हम भी फैक्ट बोलते हैं। ठीक। और देखते हैं मिर्ची किसको लगती है।